जय माता दी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने लव वन के साथ खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एक पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या संदेश है आप लोगों का। ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। सो जय माता दी। यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि बहुत सारे कार्ड्स, बहुत सारी बातें, ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे लोगों की वाइब्रेशन सुनाई दे रही है, जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं इस समय कि क्या चीजें हुई हैं, आप कैसे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा मेरा कलेक्टिव है, व्यूअर्स है, जो कि बहुत ज्यादा लोगों की नज़र में अभी है एंड लोग हमेशा उनके बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए मुझे देखिए यहाँ 2 जजमेंट आया है। अगर आप किसी जजमेंट का कोई न्याय आप अपने साथ चाहते थे, जिसने आपने लंबे समय से भगवान से आपने मैनिफेस्टेशन किया है, मांगा है। यहाँ पर देखिए ये जो जस्टिस है, 9 नंबर आया है एंड यहाँ जजमेंट आया है। तो भगवान ने आपके फैमिली को लेकर, हो सकता है कि आप काफ़ी समय से, हो सकता है 20 महीनों से आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे। कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से आप भगवान से आपने जजमेंट मांगा था। किसी कोई न्याय, हो सकता है कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है ना कि लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि भगवान जो है ना उसके साथ हैं। ठीक है, तो लोग आपके बारे में ये सारी चीज़ें चर्चाएं कर रहे हैं कि भगवान उसके साथ है। देखो, वो जो चाहता है वो पा लेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस पर दैवीय ऊर्जा है, दैवीय शक्ति है। इस तरीके की चीज़ें लोग बात कर रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको लोगों ने बांधा था किसी तरीके से, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के, कोई ऐसी चीजें जिसमें आप बंधा हुआ महसूस करते थे, आपका होकर भी वो चीज आपका नहीं था। तो उस सिचुएशन में, ठीक है, एंड आपके ऊपर बहुत सारा बोझ था, बर्डन था जिसे आपने उठाया है। तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप बहुत सारा बोझ एक साथ उठा लेते हैं, लोगों का काम आप कर देते हैं। ठीक है ना, आप आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हैं। आपने बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपके जीवन में, जिन्होंने आपके अभावग्रस्त वाले परिस्थितियाँ भी आपकी देखी हैं करीब से, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि आपने उस परिस्थिति में भी हार नहीं मानी। देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप ना हमेशा एक क्वीन की भांति, एक रानी या राजा की भांति आपने अपने जीवन को हैंडल किया है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, चाहे आपके ऊपर कितने भी तरीके के इमोशनली आप चाहे जितना भी वीक हो, लेकिन लोग ना आपके पास आकर, आप चाहे जितना भी वीक हो इमोशनली, लेकिन आप लोगों को हमेशा अच्छा सजेशन देते हो। लोग कहीं ना कहीं आपके पास आकर, आपसे मिलकर, आपसे जुड़कर, आपसे बातें करके उन्हें अच्छा महसूस होता है, उन्हें एक पॉजिटिविटी महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर वो आपके पास जाएंगे ना तो उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर वो जब भी मुसीबत में होते हैं ना, तो चाहे आपके दुश्मन ही क्यों ना हो, उन्हें सबसे पहले आपकी याद आती है, क्योंकि आप इस तरीके के पर्सनालिटी हो कि उन्हें लगता है ना कि इसी के पास जाऊंगी तो फिर मेरा मेरे फैमिली की खुशियाँ, या अगर किसी भी तरीके की खुशियाँ हैं जो कि मैं मुसीबत में हूँ, फैमिली को लेकर के प्रॉब्लम है, तो वो उन्हें लगता है कि आपके पास जाने से सॉर्ट हो जाएगा और आप उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। उन्हें इतना दृढ़ विश्वास है आपके ऊपर। चाहे देखिए यहाँ दुश्मन का भी कार्ड आया, चाहे कोई आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उन्होंने, हो सकता है कि आपके ऊपर किसी समय पे उन्होंने आपके साथ छल किया, धोखा किया, फिर भी अगर वो मुसीबत में पड़ते हैं ना, अगर वो मुसीबत में पड़ते हैं किसी भी तरीके की, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक का भी प्रोजेक्शन उनके ऊपर होता है, या फिर किसी भी तरीके का उनके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे लव लाइफ ये दिखा रहा है ना कि ये सबसे ज्यादा, जो कि लोग अपने बारे में, अपने लव पार्टनर के बारे में ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, उसे कहीं ना कहीं एक सीक्रेटली रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक ऐसे पर्सन है, पर्सनालिटी है कि लोग
अपनी सबसे गूढ़, अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बात या अपने सबसे कीमती चीज़ भी आपके साथ बाँटना चाहते हैं, या फिर आप पे बिलीव करते हैं, आप पे इतना ज़्यादा फ़ेथ है कि आप उन्हें धोखा नहीं दोगे, उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है? और आपकी इन्हीं सभी बातों के, ये सभी जो गुण हैं आप में, इन्हीं सभी क्वालिटीज़ की वजह से भगवान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, और हो सकता है कि पास्ट में आपने, ये ना अबंडेंस का कार्ड है, सो एक ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है अबंडेंस, लाइफ में खुशियाँ, ग्रीनरी मतलब बहुत तरीके की खुशियाँ, समृद्धि। तो हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत तरह की दुःख को झेला है, लोग जानते हैं, और आज आपको भगवान दे रहे हैं, और लोग भी ये एडमायर करते हैं कि आप ये डिज़र्व करते हो, एंड आपने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, आप एक गुड हार्टेड इंसान हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, विकट से विकट परिस्थितियों में भी आपने किसी का बुरा नहीं किया है, और अगर ऐसा है कि आपके पास चीज़ें नहीं हैं, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में हो, फिर भी आप दूसरों की प्रॉब्लम को पहले देखते हो, और यही बात आपकी लोगों को, भगवान को बहुत पसंद है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, जो लोग यहाँ पर मेन है ना, जो जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दुःख दिया, पीड़ा दी, संकट की परिस्थिति में आपको छोड़कर चले गए, ठीक है? आज वही लोग, हो सकता है कि आपके पास आ रहे हैं इस स्थिति में, आपके पास आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, एंड उन्हें पूरा विश्वास है कि सारी दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास है, ठीक है? आप एक इनोसेंट इंसान हो, बहुत ज़्यादा शुद्ध विचार वाले, ठीक है? एंड आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड इंसान हो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एंड आप एकदम न्याय प्रिय व्यक्ति हो, ठीक है? जो ऐसा ना आपका पर्सनैलिटी है एकदम रॉयल, कि उन्हें पता है कि आप चाहे किसी विकट से विकट परिस्थिति में भी आप किसी का हाथ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? आपके शत्रुओं का भी हाथ नहीं छोड़ते हैं, आप विकट से विकट परिस्थितियों में भी आप इस तरीके के इंसान हैं, आप उन्हें अच्छा सजेशन देते हैं। अगर लोग किसी जगह फँस जाते हैं, कोई काम या कोई भी ऐसा बात जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है, तो लोग आपके पास आते हैं, एंड उन्हें पता है कि आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफ़िनेटली उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। सो लोग आपके पास आते हैं, और कहीं न कहीं उन्हें, उनके दिल को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, सुकून मिलता है आपके पास पहुँचकर। कोई ऐसे इंसान है, सो यहाँ पर 9 आपका मूलांक हो सकता है, 9 नंबर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 1 नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड देखिए यहाँ 9 3 कार्ड्स आए हैं 9 के, ठीक है ना? सो यहाँ पर 9 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है आपके लिए, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कि जो कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर्स के साथ या बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं, वे इस कंडीशन में आ गए हैं कि कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं, बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं, एंड वे कहीं न कहीं हेजिटेट हो रहे हैं आपसे फ़ेस टू फ़ेस बात करने में। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी या कोई ऐसा इंसान जो कि आप दोनों को जानता हो, आप दोनों के बीच का हो, तो उसको उन्होंने सारी बातें कही आप तक पहुँचाने के लिए। कोई ऐसा पर्सन है जो कि हेजिटेट हो रहे हैं, पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो चीज़ें करी हैं, उसको लेकर के वो काफ़ी शर्मिंदा हैं, एंड वो कहीं न कहीं उन्हें एक शर्मिंदगी है आपके पास आने में, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ऐसा, उनके पास कोई ऐसा है ही नहीं, या संसार में ऐसा कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं जिनके पास वो इतना ज़्यादा बिलीव के साथ आ सके आपके अलावा, तो उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है। सो कोई हैं जो कि आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, एंड हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, खून के आँसू बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको धोखा दिया है। आपके आपके आपकी अच्छाई को, आपके प्यार को, आपके जो सम्मान है उसको उन्होंने उन्होंने हल्के में लिया, उन्होंने उसे कुछ नहीं समझा, एंड अभी कहीं न कहीं वो अपना कर्मा भोग रहे हैं, या फिर वो ऐसी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष उनके ज़िंदगी में बना हुआ है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एंड
अपने फैमिली में भी उनके पास कोई ऐसा बचा नहीं है। एक टाइम पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे कुछ भी कर लेंगे किसी के साथ भी, कोई उनके पास आपकी उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, उनके पास बहुत लोग हैं। लेकिन आज उनके पास ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि उन्हें पता है कि मेरे पास कोई किस सभी ने उन्हें धोखा दिया, जिस तरीके से उस उन्होंने आपको छोड़ा था, धोखा दिया था, उस तरीके से आज वे अपने आप को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील हो रहा है। और उन्हें पता है कि आपके पास आकर ही उनके दिल को सुकून मिलेगा, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा एंड आपके पास आकर वो हील हो जाते हैं। सिर्फ़ उन्हें एक सिक्योरिटी उन्हें मिल जाता है, सिर्फ़ आपका साथ या आप उनके साथ हो, ये जानकर ही उन्हें कहीं न कहीं एक अ, एक सिक्योरिटी मिलती है, एक साहस मिलता है, एक बल मिलता है, एक अपार शक्ति मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा कोई बाल-बांका नहीं कर सकता, ये है ही मेरे साथ। तो एक एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही इंटेंस फीलिंग वो आपके साथ महसूस करते हैं एनी टाइम एंड वो कितना भी दूर है आपसे, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं आपके बारे में ही सोचते हैं, हमेशा आपके बारे में ही किसी से अगर बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं बातों में उनके निकल ही जाता है आपके बारे में चीज़ें, आपकी बातें, आपका काम, आप किस तरीके के हो, आपका आपका वो नहीं चाहते हुए भी आपकी तारीफ़ कर देते हैं। सो आप इस तरीके के कोई इंसान हैं एंड आपके नाम के इनिशियल हो सकते हैं PSTRAQBM एंड आपकी जो राशि हो सकती है, वो है जेमिनी, मिथुन, एरिस, लियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड पाइसेस। सो अ, देवी देवताओं का ये मैसेज था। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं ना कि हो सकता है कि कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव है जिनको पास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा है, संघर्ष, लोगों ने उन्हें छोड़ दिया बीच राह में, जिन लोगों पे उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, सब कुछ अ, उन्होंने दाँव पे लगाया, अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम, अपना इमोशन, सब कुछ। लेकिन वही लोग उनको बीच राह में छोड़कर चले गए। सो अभी इस तरीके की सिचुएशन मैं सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है कि वही लोग तड़प रहे हैं बिल्कुल आपसे मिलने के लिए, आपको एक झलक देखने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। सो ये न्याय है आपके साथ, ठीक है? जो न्याय आप डिज़र्व करते हो और वही आपको परमात्मा दे रहे हैं, वही शनिदेव दे रहे हैं। तो ये था शनिदेव का न्याय आपके लिए। सो चलिए देख लेते हैं एंजल का क्या संदेश है आपके लिए। जय माँ काली। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। तो सबसे पहले आपका यहाँ भाग्योदय होने वाला है, डेस्टाइन है कुछ चीज़ें, ठीक है ना? कुछ चीज़ें आपके डेस्टिनी में डेस्टाइन थी ऑलरेडी, जो कि आप नहीं समझ पा रहे थे, तो वो आपको मिलने वाला है। एंड देखिए यहाँ गणेश जी आए हैं, तो शुभता आपके ज़िंदगी में आ रही है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से अशुभ चीज़ें आपके साथ हो रही थी, कुछ गलत चीज़ें हो रही थी। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों? तो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से गणेश जी सारे विघ्न को हर दे रहे हैं, सारे विघ्न को हटा रहे हैं एंड आपके लिए गुड कर्मा लेकर आ रहे हैं, डीप थिंकिंग। तो यहाँ पर डीप थिंकिंग आए, कोई ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपके ख़्यालों में खोए हुए हैं। तो ग्लिम्स लाइट एंड ब्राइटनेस का कार्ड आया है, तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रकाशवान कुछ ग्लिम्स, कुछ मतलब हो सकता है कि अंधेरे से प्रकाश की तरफ आपका रास्ता अब भगवान ने तय कर दिया है। ऊर्जा का संतुलन, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा को बैलेंस में करके चलना है, या फिर मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिनकी ऊर्जा बैलेंस्ड है, उनकी कुंडलिनी अवेक है एंड भगवान उनको ये बता रहे हैं। हो सकता है कि आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली अवेक है या नहीं, तो वो आपको इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू भगवान आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल आपकी कुंडलिनी अवेक है एंड आप बैलेंस्ड हो। रोमांटिक पार्टनरशिप, वाओ! सो हो सकता है कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे पार्टनरशिप, कोई ऐसा लव को, या कोई ऐसा पार्टनर जो कि
आपने लव को बहुत ज़्यादा इस यूनिवर्स से माँगा है, मैनिफेस्ट किया है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने एंट्री ले लिया है। सो यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज है जो कि आपके एंसेस्टर की तरफ से है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी ने एंट्री ले लिया है। सो बी अवेयर कि वो थर्ड पार्टी आकर के एंड कुछ बुरा ना कर दे। एनिमीज को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। सो देखिए, यही चीज़ें मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हैं जो पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में छोड़कर चले गए थे। उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल करके खुश हो रहे थे। सो अभी ऐसा वक्त है कि उन्हें मुंह छिपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो वो एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है, ओपन योर थ्रॉट चक्रा। सो यहाँ पर किसी का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। किसी ने, हो सकता है कि आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक करा है जिसकी वजह से आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड आप फील कर रहे हैं, तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ बातें कही जा रही हैं, या फिर आपको बताया जा रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। सो 4 और होगी अबंडेंस। सो अबंडेंस का कार्ड मैंने आपको बताया, अबंडेंस का कार्ड अभी यहाँ पर भी आया था, उस कार्ड को मैंने रीड किया था। तो सो अबंडेंस, भगवान आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आई वॉन्ट आउट, ठीक है, तो कोई चाहता है कि मैं इन सभी चीज़ों से बाहर निकलूं, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके एनिमीज कुछ ऐसे मेंटल जेल में फंस गए हैं, संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो बाहर निकलना चाहते हैं एनी टाइम, एंड वो भगवान से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, किसी चीज़ में फंस गए हैं। पावरफुल हीलिंग वॉइस, तो आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अट्रैक्टिव है, एंड हील कर देती है लोगों को। ठीक है, आपके बातें उनके दिल पे मरहम का काम करती है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी फॉर एवर। सो लास्ट कार्ड आया है कि कोई है मेरे कलेक्टिव जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और आपके जो एंसेस्टर है उनका हाथ है आपके सर के ऊपर, एंड वे आपको हमेशा खुश रहने का वरदान दे रहे हैं। वे आपको एनी टाइम वॉच कर रहे हैं, एंड वो आपको खुशियाँ दे रहे हैं। ठीक है, सो आपको कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितनी आपसे रेजोनेट होती है प्लीज़ बताइएगा। एंड इसके अलावा एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल जर्नी में एंड कोई भी जगह फंस गए हैं या कोई सिचुएशंस ऐसी है आपके साथ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7004440543। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पे आप अपना नाम, एड्रेस लिखकर एंड आपका जो भी प्रश्न है आप लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे लिखना नहीं आता, या फिर कुछ लोग गुजराती है, मराठी है, तो उन्हें ना उनकी लैंग्वेज आती है और हिंदी नहीं आती है, तो फिर ऐसे में आप वॉइस कॉल भेजो तो मैं समझने की कोशिश करूँगी एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी।